इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग। तो सबसे पहले तो एक हम हाफ रिंग बना लेते हैं। ये रही, मान लीजिए वो हमारी हाफ रिंग। ओके, सो दिस इज दी हाफ रिंग और इस हाफ रिंग के सेंटर के ऊपर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज दी एक्स एक्सिस एंड ये है हमारी वाई एक्सिस, राइट। नाउ ये जो पूरा का पूरा रिंग है हमारा वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज अगर हमने दे रखा है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इसकी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इट इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। सो लैम्डा है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर, चार्ज अपॉन लेंथ। और इसकी जो रेडियस हमने मान रखी है, दिस रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगर इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे। थीटा एंगल पर गए और वहां पर हमने क्या किया, एक छोटा सा कट लगाया और वो कट है डी थीटा जितना, राइट। तो ये जो पार्ट अब अपने पास आया, ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर के चल रहा है। मान लीजिए इसके ऊपर का अमाउंट ऑफ चार्ज है डी क्यू, और यहां से इस जगह से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के ही बराबर होगा। तो इसकी वजह से ये जो छोटी सी फील्ड आने वाली है, दैट छोटी सी फील्ड कैन बी रिटन एज डीई, और वो डीई इज इक्वल टू हो जाएगा के, छोटा सा चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, विच इज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस तो रेडियस के ही बराबर है, ये इतना डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के। तो के डी क्यू अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। अभी एक मामला पेंडिंग है और वो है डायरेक्शन का। तो ध्यान से जब आप देखोगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, ऐसे। क्यों? तो अगर ये एंगल है थीटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी हो जाएगा थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डीई। नाउ वी कैन टेक कंपोनेंट्स ऑफ दिस डीई। एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग नेगेटिव एक्स, विच इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा। भाई वेक्टर में थीटा होल्डिंग कंपोनेंट उसका कॉस होता है, और जो सामने वाला कंपोनेंट होगा, दिस सामने वाला कंपोनेंट विल बी इक्वल टू डीई साइन थीटा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक और तरीके से हम देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने वही काम फिर से किया दूसरी साइड पर। यहां से थीटा जितने एंगल पर गए, थीटा जितने एंगल पर गए, डी थीटा जितना कट मारा, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी डीई जितनी, और ये एंगल इसका भी थीटा रहेगा। और जब ये थीटा रहेगा तो इधर वाला पार्ट इसका भी बन जाएगा डीई कॉस, और नीचे की तरफ इसका भी कंपोनेंट आ जाएगा डीई साइन थीटा। एंड यू कैन सी इस तरफ का जो डीई कॉस अभी हमने लिखा हुआ था वो, और इस तरफ का डीई कॉस जो लिखा हुआ है वो, ये दोनों कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, और डीई साइन दोनों हो जाएंगे ऐड। बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ई नेट के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो भी कहां से कहां तक, तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज जीरो एंगल, राइट, थीटा यहाँ पे जीरो है, और घूमते हुए यहां से जाना पड़ेगा यहां तक, बोले तो पाई जितना एंगल स्वीप करना पड़ेगा। तो जीरो से लेकर के पाई तक में हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए करते हैं। तो इंटीग्रेशन में आ गया डीई की जगह पर के डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, साथ में आ गया साइन थीटा। अभी इस डी क्यू का कुछ करना पड़ेगा, ध्यान देना। ये जो डी क्यू है इट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू छोटी सी लेंथ। भाई ये जो छोटी सी लेंथ है, लेट्स से डीएल है, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डीएल। एंड दिस डीएल कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल। रेडियस है आर, रेडियस है आर, एंगल है डी थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज आर टाइम्स डी थीटा। कोई बात नहीं, थोड़ा और इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो जो छोटा सा एंगल है विच इज इक्वल टू डी थीटा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और यहां से अगर हम डीएल को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, और वही हमने डीएल की जगह पर क्या लिख दिया है, आर डी थीटा लिख दिया हुआ है।
इस वैल्यू को ले चल के यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो 0 टू पाई अपना एज इट इज है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 टू पाई के डी क्यू की जगह पर आ गया लैम्बडा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साथ में आया साइन थीटा। एक आर से एक आर शहीद हुआ, बचा हमारे पास के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर इंटीग्रेशन में 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इसकी जगह पर रख देते हैं माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी के लैम्बडा अपॉन आर ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, वो भी 0 से पाई तक। इंटीग्रेटेड टर्म की जगह पर पहले रखी जाती है अपर लिमिट को, तो ये हो गया के लैम्बडा बाय आर, और साथ में आ गया माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस माइनस ऑफ कॉस 0। वैल्यूज जैसे ही आप रखोगे दिस इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन कैपिटल आर इंटू 1 प्लस 1। बेसिकली आंसर आ जाएगा 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वो भी किसके लिए? आंसर इज हाफ रिंग के लिए, वो भी कहाँ पर? ये निकल करके आया हुआ है सेंटर के ऊपर। अगर मैं ये और थोड़ा सा प्रिसाइजली कहूँ तो ये वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही एक्स एक्सिस के अलोंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल कर चुकी थी, याद करो। इधर एक कंपोनेंट आया था डी कॉस, इधर एक कंपोनेंट आया डी कॉस। एक्स एक्सिस के अलोंग वाली फील्ड डी कॉस और डी ई कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर चुके थे, सिर्फ डी ई साइन हमारा क्या हुआ था, ऐड हुआ था। इसलिए हमने यहाँ पर ई नेट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग लिखा है, राइट। सिंपल एक सवाल यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये क्वार्टर ऑफ द रिंग होता, क्वार्टर ऑफ द रिंग मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होती, यूं, राइट, तो उस टाइम पर फील्ड का क्या फॉर्मूला बनता? तो मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, आपको खुद से इस चीज को समझना रहेगा और निकालना रहेगा। यहां से डीई आता इसी तरफ ऐसे, राइट। इस डीई के दो कंपोनेंट भी होते, ये अगर एंगल थीटा था तो इस तरफ एक आ जाता डीई कॉस थीटा, इधर आ जाता डीई साइन थीटा, राइट, डीई साइन थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाती इंटीग्रेशन में डीई साइन थीटा, और एंगल का जो वैल्यू लेना पड़ता है या लिमिट जो लेनी पड़ती है वो 0 से पाई बाय 2, 0 से स्टार्ट होता और खत्म हो जाता पाई बाय 2 पे, राइट। ऐसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग जो फील्ड आती वो हो जाती इंटीग्रेशन में डी ई कॉस थीटा, और उसके लिए भी लिमिट हो जाती 0 से पाई बाय 2, राइट। तो ये आप खुद कीजिएगा और जो भी आंसर आता है वो निकाल करके याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।